जिम्मेदारियों का इतना बोझ महसूस होता है ना अपने कंधों पर कि जवानी में ही उनके कंधे झुकने लगते हैं। उनको अपने पैरों तले इतने कांटे नजर आते हैं कि एक कदम भी आगे बढ़ना उनको बहुत दर्दनाक लगता है। बेहतर अब वो उसका फेवरेट है। स्टॉप ब्लेमिंग योर डेस्टिनी एंड स्टार्ट बिलीविंग इन योर डेस्टिनेशन। जिस विद्यार्थी को आप टॉप करते हुए देखते हैं ना, ये वही स्टूडेंट था जो सुबह तब उठता था जब इस सारी दुनिया में सन्नाटा छाया रहता था और जब केवल एक आवाज उसको सुनाई देती थी। वो थी उसके कमरे की दीवार घड़ी। उसमें टिक टिक की आवाज आती थी। उस घड़ी की सुइयां मन ही मन मुस्कुराती थी और उससे कहती थी मानो कि चाहे सो, चाहे जागो, चाहे पढ़ो या नहीं पढ़ो, अच्छा करना है या खुद के साथ बुरा करना है, मैं हमेशा चलती रहूंगी। जो मेरी सुइयों के साथ कदम मिला के चलेगा उसको मैं आबाद कर दूंगी और जो समय को बर्बाद करेगा उसको मैं उससे भी ज्यादा बर्बाद कर दूंगी। और तब इस स्टूडेंट को समझ में आता है कि उसका रातों को जागना कितना नेसेसरी है। इस स्टूडेंट का कॉम्पिटिटर कोई और नहीं है बल्कि वो खुद है। किसी एग्जाम में सबको हराने के लिए सबसे पहले खुद के आलस को हराना पड़ता है। वो खुद कल क्या था और खुद आज क्या है। कल उसको कितना आता था और आज इसको कितना आता है। कल उसने कितनी पढ़ाई करी थी और आज कितनी और पढ़ाई करना बाकी है। महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे कृष्ण, क्या मैंने इसलिए तीर चलाना सीखा था कि मुझे अपने ही घर वालों पे तीर चलाना पड़ेगा? क्या मैं इतना बड़ा अभागा हूँ कि मेरे ही हाथों मेरे परिवार वालों की हत्या लिखी हुई है? भला ये कौन सा धर्म है जिसमें मैं अपने ही हाथों अपने भाइयों का, अपने चाचा का, अपने ताऊ का, अपने फूफा का वध कर रहा हूँ? और ये कहकर वो अपने धनुष को रथ में एक साइड में रख करके दुख में बैठ जाते हैं। उस वक्त अर्जुन को ये नहीं पता था कि वो कितने लकी हैं। वो जिस सारथी के सामने अपनी व्यथा को व्यक्त कर रहे हैं ना, वो श्री कृष्ण, जिन्होंने अर्जुन के रथ का ही नहीं बल्कि सारी सृष्टि की बागडोर अपने हाथ में ले रखी है। फिर भला अर्जुन को क्या दिक्कत थी? दिक्कत यह थी कि अर्जुन की आंखों के सामने ना अंधकार छाया हुआ था। श्री कृष्ण ने व्याकुल अर्जुन की तरफ देखते हुए कहा कि कौन कह रहा है कि अर्जुन अपने परिवार का वध कर रहा है? अरे अर्जुन तो केवल युद्ध में उनका वध कर रहा है जो अधर्मी है, जो धर्म के साथ नहीं है। और अधर्म का नाश धर्म करता है, ना कि कोई एक योद्धा। योद्धा तो बस एक जरिया होता है। योद्धा का तो केवल नाम होता है, लेकिन करवाने वाले तो श्री कृष्ण होते हैं। इसलिए अर्जुन, तू केवल धनुष उठाकर वो कर जिसके लिए तूने ट्रेनिंग ली है। उस परिणाम के बारे में सोचना बंद कर दे जो तेरे हाथ में है ही नहीं। जो परिणाम आता है ना अर्जुन, वो मैं देता हूँ। तुम केवल अपनी मेहनत देते हो, अपना प्रयास देते हो। इसलिए है अर्जुन, जो युद्ध करना तूने इस जीवन में सीखा है ना, वो केवल आज के इस महाभारत के युद्ध के लिए ही सीखा था। इसलिए अब अपने गुरु से मिली हुई शिक्षा का मान रखने का समय आ गया है। तो तू अपना धनुष वापस मत रख। जब धर्म को विजयी बनाने के लिए युद्ध करने का समय आया है ना, तो अब पीछे मत हट। आज मेरी गुहार है उन सभी विद्यार्थियों से जो अपने पिछले प्रयास के खराब रिजल्ट को लेकर के बैठे हैं। मेरी पुकार है उन सभी स्टूडेंट्स से जिनको एग्जाम के रिजल्ट का बहुत ज्यादा प्रेशर फील होता है। आज मेरी गुहार है उन सभी विद्यार्थियों से जो अपने पिछले प्रयास के खराब रिजल्ट को लेकर के बैठे हैं। मेरी पुकार है उन सभी स्टूडेंट्स से जिनको एग्जाम के रिजल्ट का बहुत ज्यादा प्रेशर फील होता है अपने कंधों पर कि जवानी में ही उनके कंधे झुकने लगते हैं। उनको अपने पैरों तले इतने कांटे नजर आते हैं कि एक कदम भी आगे बढ़ना उनको बहुत दर्दनाक लगता है। थोड़ा सा सोच को लगाम दो माय डियर स्टूडेंट। कभी भी जबरदस्ती वाली भावना से किसी काम को करने में मजा नहीं आता है। ठीक उसी तरह जबरदस्ती की गई पढ़ाई में ना कोई मजा नहीं आने वाला। किताब को बंद करके बाहर खिड़की से देख। क्या इस कठोर सी दुनिया का सामना तू बिना ज्ञान के कर पाएगा?